कोरोना संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। जाहिर है, ऐसी परिस्थितियों में परिवार की चिंता हर पल बनी रहती है, खासकर बच्चों एवं वृद्धजनों को लेकर। तो चलिए, आज वेडनेसडे हेल्थ शो में बात होगी बच्चों की। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गुप्ता से जानते हैं बच्चों की सेहत से जुड़ी कुछ खास टिप्स। साथ ही बात होगी उन अधूरी या गलत जानकारियों को लेकर जिसके चलते आप ना सिर्फ अनावश्यक ही पैसा बर्बाद कर देते हैं, बल्कि आपके नौनिहाल की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेडनेसडे हेल्थ शो। बच्चों को अगर बच्चा सुस्त पड़ता है, खेलना उसका मस्ती करना बंद हो जाता है, कम कर देता है, ऐसी परिस्थिति में या तेज सांस चलने में, ऐसी परिस्थिति में बच्चे को तुरंत किसी भी नज़दीकी अस्पताल में दिखाना अत्यधिक आवश्यक है। नहीं तो ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ के जान माल का नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इसमें देरी करना, बच्चे को ना दिखाना लापरवाही हो गई। नवजात शिशु में अगर बच्चा अत्यधिक रोए, सुस्त पड़े, दूध कम पिए या पेशाब कम जाए, और इन्हीं सब परिस्थितियों में उसको दिखाना अत्यधिक आवश्यक है, तुरंत दिखाना अत्यधिक आवश्यक है, अथवा नवजात शिशु की तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ती है। देखिए, शरीर का तापमान किसी भी बच्चे का अगर अत्यधिक बढ़ेगा और अगर आप उसको गर्म कपड़े पहना देते हैं तो उसका तापमान और अत्यधिक तरीके से बढ़ेगा और इससे उसको झटके आने की संभावना है। तो कभी भी कोई भी बच्चे को अगर तापमान 99 फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर आ रहा है तो बच्चे को का जो शरीर है उसको पानी के भीगे तौलिए से उस बच्चे के शरीर को पूरा पहुंचना चाहिए और उसको उसके सारे कपड़े उतार करके उसको हो सके तो पंखे के नीचे बिठा देना चाहिए, जिससे उसके शरीर का तापमान तुरंत नीचे आएगा। अगर आप किसी भी बच्चे को जिसको बुखार आ रहा है उसको कंबल में या उसको स्वेटर पहना के लपेट देंगे तो ये इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि बच्चे के शरीर का तापमान बहुत जल्दी बढ़े और उसको झटके आने की संभावना हो जाए और जिसका इलाज अत्यधिक जटिल होता है। देखिए, ये एक सवाल ऐसा है जो कि हर एक बच्चे के लिए अलग है, फिर भी कुछ बातें हैं जो बदलते मौसम में हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि जो बच्चे जिनको एलर्जी की समस्या रहती है, लगातार छींकें चलती हैं, खांसी हो जाती है, मौसम बदलने के कारण उनको ज़्यादा जल्दी छींकें, सर्दी, खांसी होती है, उस केस में हमें अपने सबसे पहले तो जो घर के में छुपी हुई धूल है उसको हटाना चाहिए। पर्दे, तकिए, गद्दे, इनको साफ रखना चाहिए, इनको धूप दिखाते रहना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की धूल नहीं होनी चाहिए एवं घर जो है परजीवी मुक्त होना चाहिए, जैसे कि मकड़ी, कॉकरोच वगैरह, क्योंकि इनकी जो छिपकलियां हैं, इनकी जो लैट्रिन रहती है वो अत्यधिक एलर्जी रहती है। और जो एलर्जी वाले बच्चे हैं उनको नए घर में जिनमें पेंट तुरंत हुआ है या पेंट हो रहा है उससे भी बचाव रखना चाहिए। बाकी उचित बचाव तो हाथ धोना, आहार पूर्ण 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 बैलेंस डाइट लेना, और नवजात शिशुओं के लिए तो माँ का दूध सर्वोत्तम है, यही सब रहते हैं। माँ का दूध पी रहा है बच्चा और बच्चा जन्म से 6 महीने का है और अगर वो 5 से 6 बार पतली मोशन या लैट्रिन जाता है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे ऐसा करते हैं कि माँ के दूध पे पतली लैट्रिन जाते हैं। अगर कोई बड़ा बच्चा जिसको कि दस्त हो रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा पानी जा रहा हो दस्त के रूप में और लगभग 3 से अधिक बार ऐसा कर चुका हो, तो उसके लिए तुरंत ओआरएस का घोल ले आएं। ओआरएस का घोल 1 लीटर पानी में घोल लें और उसको बच्चे को पिलाते जाएं। कृपया करके नींबू पानी, दही या लस्सी, छाछ या ऐसा कुछ भी, शक्कर पानी, नमक डाल करके ऐसा कुछ करने में की कोशिश चाहे तो ना करें, क्योंकि ये सब पूरे उचित माध्यम नहीं है जिनसे कि शरीर का पानी दोबारा वापस आएगा। सबसे उचित माध्यम
WHO ORS का घोल है जो कि जीवन दायक है, और उससे तुरंत आपके बच्चे का जो उत्पन्न हुई पानी की कमी है शरीर में, वो तुरंत के तुरंत ठीक होगी। और कोशिश करें कि तुरंत किसी शिशु रोग विशेषज्ञ या पास में जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो उनकी सलाह ले लें। ये एक बहुत आम समस्या है। जो छोटे बच्चे खास करके रहते हैं, नवजात शिशु या 1 साल से कम, कई बार वो 3-3 4-4 दिन तक लैट्रिन नहीं जाते हैं और अभिभावक अत्यधिक परेशान होकर के डॉक्टरों के पास आते हैं, लेकिन इसकी ऐसी कोई ज़रूरत रहती नहीं है। ये एक बहुत साधारण सी बात है कि बच्चा 3 से 4 दिन में लैट्रिन जाता है, हो सकता है 5 दिन में भी लैट्रिन जाए। और इसको कोई भी परेशानी से या बीमारी से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है, 6 से 8 महीने के लगभग जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो तो ऐसा कर सकते हैं, उनमें तो कोई विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके ऊपर जो बच्चे रहते हैं जो कि मतलब ऊपरी आहार भी ले रहे हैं और लैट्रिन अगर 3 से 4 दिन में जा रहे हैं, तो भी कुछ नहीं उसमें विशेष करने की ज़रूरत है। विशेष करने की तब ज़रूरत है जब अगर बच्चा वाक़ई हफ्ता भर या 6 दिन से ऊपर कोई भी लैट्रिन नहीं जाए, तो उसमें भी आहार से संबंधित शिकायतों के कारण ऐसा करते हैं बच्चे जनरली जो 2 साल के होते हैं। तो उनके लिए टमाटर का सूप वगैरह ये पिलाएंगे तो उससे लैट्रिन नॉर्मल हो जाती है। और इसके लिए तो केवल शिशु रोग विशेषज्ञ से एक बार जांच परामर्श करना आवश्यक भी है, क्योंकि उसका कारण पता होना चाहिए। टीका किसी भी परिस्थिति में अगर छूट जाता है तो आप दोबारा लगवा सकते हैं, और वही सारणी जो आपकी जहाँ से छूटी है वहीं से टीके चालू हो जाएंगे। उसके लिए कोई भी अलग से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना के अलावा भी 6 बीमारियां ऐसी हैं जो कि प्राणघातक हैं, उनसे बच्चों का बचाव करना अत्यधिक आवश्यक है। तो उनमें हमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, टीके सारे समय पर लगवाएं। कोरोना के समय टीके नहीं लगवाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, ऐसा क्योंकि कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि प्राणघातक हैं, और उनका टीकाकरण शिशुओं में अत्यधिक आवश्यक है। तो कोरोना बीमारी के कारण कोई भी टीका छोड़ना उचित नहीं है। जो भी टीके लगवाना है उन्हें समय पे लगवाइए और तुरंत लगवाइए। देखिए, बच्चों को कोई पाउडर की ज़रूरत नहीं रहती। नवजात शिशु को माँ के दूध की ज़रूरत रहती है। 7 महीने 8 महीने से ऊपर के जो शिशु रहते हैं उनको माँ के दूध के अलावा दूसरे आहार भी दे सकते हैं, जैसे कि पतली खिचड़ी जो कि दाल चावल और घी में बनी हुई हो, उसको पीस करके हम एक तरल रूप में दे करके बच्चे को दे सकते हैं। खिचड़ी के अलावा चावल की खीर है जिसमें थोड़ा सा घी डाल करके बच्चे को खिलाई जा सकती है। 8 महीने का बच्चा आराम से खा सकता है। ये 2-3 आहार हैं जो कि हम पतला सूजी का हलवा है जैसे वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा लगभग 1.25 साल 1.5 साल के हैं तो उन्हें हम जो है बाकी सब जो खाना बनता है जैसे कि दाल चावल की खिचड़ी है और सूजी का हलवा है, इवन जो बेसन के भजिए हैं उनको मसल करके भी खिलाया जा सकता है। इवन एक फल रोज एक जो फल है जैसे कि केला है या आपका चीकू है, इनको भी मसल के बच्चे को दिया जा सकता है। ये कोई ठंडक नहीं कराते, ये बहुत लाभदायक रहते हैं। ये फल भी मौसमी फल सारे दिए जा सकते हैं जिनमें बीज ना हो। और इन सब बच्चों को 3 से 4 घंटे के बीच में आप खाना खिलाइए। हर समय खाना खिलाने की जरूरत नहीं, 4 घंटे का अंतराल रखिए, 4 घंटे बाद फिर खाना खिलाइए। और शिशु को लगभग 1.5 से पौने 2 साल तक माँ का मम्मी जो दूध है वो देना है। उसके बाद फिर वो बंद कर देना है 2 साल के लगभग, और उसके बाद फिर पूरा 2 साल के बाद बच्चा पूरा अपना संतुलित आहार जो घर में बनता है वो 4 से 5 बार उसको खिलाया जा सकता है, हर 4-4 घंटे के अंतराल में।
और इसमें एक बात और ये कहनी है कि जो नवजात शिशु हैं उनको पानी नहीं दिया जाता। पानी जो है हम 7-8 महीने के बाद थोड़ा-थोड़ा शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे बच्चे को पानी पिला सकते हैं। Audio Jungle.